हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स, जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं कि टेस्ट लगाना जरूरी है क्या। बच्चा कह रहा है कि भैया मैं तो टेस्ट नहीं लगाता तो क्या मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता यार। किसने कहा कि टेस्ट लगाने से ही सिलेक्शन होगा। अभी बात करेंगे आपके यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स हैं कि टेस्ट लगाने से पहले किन चीजों का सावधानियां रखनी है, कम टाइम में हम मतलब किस तरीके से अपने पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट मतलब एक तरीके का एग्जाम ही है और कुछ नहीं है। 90 मिनट्स में वो वाली फील आती है कि हाँ भाई मैं एग्जाम दे रहा हूं और कुछ नहीं है। इसे टेस्ट मत समझो। अब यहां पे देखते हैं टेस्ट कैसे लगाएं, उसके बाद एनालिसिस कैसे करें, टेस्ट लगाने का क्या फायदा होगा और इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, मैं कौन सी टेस्ट सीरीज लगाऊं और इसके अलावा टेस्ट के समय कौन कौन से स्मार्ट अप्रोचेज अपना सकते हो। प्रीवियस ईयर लगाएं या फुल टेस्ट लगाएं। बहुत सारे बच्चों का तो यही डाउट रहता है कि प्रीवियस ईयर लगाना है कि फुल लगाना है, और टेस्ट सीरीज परचेज कैसे करनी है। ये बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स हैं और बहुत सारे लड़कों को अभी तक यही नहीं पता है कि हम टेस्ट कहाँ देते हैं। तो देखो, अब मैं आप लोगों के सामने एक एक डाउट लेना शुरू कर रहा हूं और ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। क्या टेस्ट लगाना जरूरी है, इस चीज को समझो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है टेस्ट लगाना। क्या आप उस लायक हो कि डायरेक्ट एग्जाम में बैठ के आप बिना प्रैक्टिस के, कहने का मतलब यह है, ये सवाल सीधा ये कहता है क्या युद्ध में जाने से पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। मतलब ये कहना चाह रहा है, बस इस सवाल का जरूरी यही सवाल है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं या मतलब सीधा नेशनल में खेल रहा है या इंटरनेशनल में खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, क्या उससे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, मतलब नेशनल खेलना जरूरी है। अब आप समझदार हो, क्या इंटरनेशनल खेलने से पहले नेशनल खेलना जरूरी होता है, नेशनल से पहले स्टेट में खेलना जरूरी होता है, ये आप समझदार हो। तो मेरा इसका आंसर है, क्या टेस्ट लगाना जरूरी है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो। मतलब अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आप इतने अच्छे एक्सपर्ट हो, आपके ऊपर भगवान का हाथ है कि हाँ भाई आप डायरेक्ट जाओगे और एग्जाम को फोड़ के आ जाओगे, तो टेस्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मैं तो टेस्ट नहीं लगाता तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, ये बात बिल्कुल गलत है। जो टेस्ट नहीं लगाता उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कौन कहता है सिलेक्शन नहीं होगा। क्या पहले टेस्ट सीरीज नहीं होती थी तो क्या सिलेक्शन नहीं होते थे। लेकिन आपको ये देखना है, जब आपका कॉम्पिटिटर एक चीज की 50 बार प्रैक्टिस कर रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। पहले क्या था, पहले सभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब ऑफलाइन पढ़ते थे, सारी चीजें ऑफलाइन हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आपका कॉम्पिटिटर, मैं तो यहां भी कह रहा हूं, जो बच्चा मोबाइल पे टेस्ट लगा के जा रहा है और जो बच्चा लैपटॉप पे माउस के साथ या कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे माउस के साथ टेस्ट लगा रहा है, इन तीनों में भी डिफरेंस आ जाएगा। एक लैपटॉप से क्लिक कर रहा है, एक मोबाइल से क्लिक कर रहा है और एक माउस से क्लिक कर रहा है, इन तीनों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। आप देख लेना एग्जाम में जाके। यहां पे कई बच्चे बोलते हैं कि भैया मोबाइल में टेस्ट कंप्लीट कर लेता था, लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचा, माउस के इधर उधर करने में, जूम करने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों के पास डेस्कटॉप वगैरह है वो डेस्कटॉप पे ही टेस्ट दें, ठीक है। और अगर आपके पास लैपटॉप भी है तो आप माउस का यूज करें, और अगर मोबाइल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप मोबाइल से ही टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट को 5 से 7 मिनट पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट वहां पे आपको डेस्कटॉप और मोबाइल के डिफरेंस को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जो आपका डिफरेंस आ रहा है ना कि हाँ भाई जूम करने में प्रॉब्लम होगी, माउस चलाने में प्रॉब्लम होगी, क्लिक करने में प्रॉब्लम होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपको 85 मिनट्स में अपने मोबाइल में टेस्ट खत्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, अगर टेस्ट लगाना जरूरी भी है तो किसका टेस्ट लगाएं, इतनी सारी टेस्ट सीरीज है। इसका सिंपल सा जवाब है, ना टेक्स्ट बुक, ना ग्रेड अप, ना ये ना वो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूं आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि इन 100 स्टूडेंट्स से ही कंपटीशन है आपका कंपटीशन किससे है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से। आप वो टेस्ट सीरीज परचेज करो या वो टेस्ट सीरीज लगाओ जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिले, किसी की भी, चाहे वो करियर बिल की हो, चाहे वो ग्रेड अप की हो, चाहे वो टेस्ट बुक की हो, जिसके मन करे उसकी लगाओ। लेकिन आप ये देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पे अवेलेबल हो, वो टेस्ट सीरीज परचेज करनी है जहां पे आपके जो कॉम्पिटिटर है, मतलब आपका दोस्त है इंडिया के उस कोने का बच्चा भी, मान लो आपने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रखी सिर्फ हिंदी में, सिर्फ इंग्लिश में, आपके साथ बैठने वाला है कौन, चेन्नई वाला बच्चा भी बैठ रहा है, तमिल वाला बच्चा भी बैठ रहा है, तो वो बच्चा लगा रहा है कहां पे, जहां पे उसे ज्यादा लैंग्वेजेस में टेस्ट मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ लड़ना है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया के, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए तमिल में भी पेपर आएगा,
बाकी जो इतनी भी लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस में पेपर आएगा। अब मान लो उसने अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करी है, तो हो सकता है वो 90 पे हो लेकिन आपके साथ कॉम्पिटिट ही नहीं कर रहा है जिस टेस्ट को आप दे रहे हो। इसलिए कुएं का मेंढक साबित नहीं होना है। ऐसी टेस्ट सीरीज लगानी है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट शामिल हो, ठीक है। उसका एग्जांपल आप चाहे ग्रेडअप को ले लो। ग्रेडअप में मैं ही नहीं कह रहा ग्रेडअप बेकार है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होगी उनकी भी, मैंने नहीं लगाई है। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैंने जो टेस्ट सीरीज लगाई थी वो मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाई थी, मुझे ठीक लगती थी। अभी क्या है, हम टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज क्यों फॉलो करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहले से वो टेस्ट सीरीज है, 5 लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है, इसलिए मुझे लगता है कि यार वो टेस्ट सीरीज लगा लो। और दूसरी चीज, उनका जो हिंदी का एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। बच्चा क्या है, जिस तरीके से हमें एनालिसिस करना है, एनालिसिस के लिए आपको इधर उधर गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी लैंग्वेज में सारा का सारा कंटेंट वहीं टेस्ट सीरीज के अंदर पा लेते हो। और इतने कम और रीजनेबल प्राइस में ठीक ठाक मतलब टेस्ट सीरीज है कि 280 रुपीज में आप पूरे के पूरे साल टेस्ट लगा सकते हो, ना सिर्फ ग्रुप डी। अब मान लो आपने क्या होगा, कहीं और की टेस्ट सीरीज लोगे तो वो टेस्ट सीरीज कहां तक अवेलेबल होगी, सिर्फ ग्रुप डी के एग्जाम तक। लेकिन इनकी अगर टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो इसमें यह फायदा होता है कि भाई साहब आप एएलपी का एग्जाम आने वाला है तो उसका भी दो, जेई का आने वाला है उसका भी दो। एक ही टेस्ट सीरीज से आप ऑल ओवर इंडिया के सारे एग्जाम्स लगा सकते हो। तो मुझे तो भाई ठीक लगता है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी कि आप जैसा मन करे ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज परचेज कैसे करनी है, आप यहां पे चलता रहेगा कि किस तरीके से आप जाएंगे, कहां पे क्लिक करना है। जैसे डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि पहले परचेज कर लेते हैं, पहले आपको कूपन कोड लगाना, जैसे पास पे आपको क्लिक करना होता है, फिर वहां पे कूपन कोड लगाना है, GSP 10 या जो भी आपको लगाना है। हमारा कूपन कोड लगाओगे, हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप GSP 10 लगाओगे वहां पे, और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है 280, उसकी प्राइस कम हो जाएंगे। पहले ही लगा लेना, पास पे क्लिक करने के बाद पहले ही। बच्चे क्या करते हैं, पहले लगा लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, बॉय पे क्लिक करके बाद में लगाएंगे, फिर दिक्कत आती है। इसलिए आपको अगर परचेज करना है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद टेस्ट लगाने से क्या फायदा होगा, अब देखो टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी स्टूडेंट टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करे और अगर वो ये सोच ले कि मुझे हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करना है, और अगर मार्क्स भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गया अगला वाला, तो मुझे रैंक अपने आप की इंप्रूव करनी है। अगर मैं आज 30,000 के अंडर में आ रहा हूं तो कल को मैं इसे 25,000 के 20,000 के अंडर में लेकर आऊंगा, कल को मतलब अगले हफ्ते जो टेस्ट लगाएंगे। अब टेस्ट क्या है, टेस्ट में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है, टेस्ट देते समय ईमानदारी। बच्चे क्या करते हैं, गूगल कर लेंगे, अपनी नोटबुक खोल के आंसर लगा देंगे। भाई किसको दिखाना चाह रहे हो आप? अगर आपके ज्यादा मार्क्स आ गए आप क्या कर लोगे बताओ? अच्छा मान लो मैंने कहा आपके 90 मार्क्स आ गए, आपने मुझे सेंड कर दिया कि भैया मेरे 90 मार्क्स, क्या कर लोगे? ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। जब टेस्ट देने बैठोगे तो उस टाइम पे आप अपने घर वालों से बोल दो कि मेरा पेपर है, ये टेस्ट नहीं है। जब तक आप इसे पेपर की तरह नहीं लोगे तब तक मजा नहीं आएगा। आप टेस्ट में बैठो, पूरे 90 मिनट्स यूटिलाइज करने हैं। एक भी बच्चा 90 मिनट से पहले नहीं उठेगा। जो बात रही 5 मिनट की, तो हाँ 85 मिनट्स में यूज कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब मेरा यही रहता है कि मैं जैसे बच्चे से कहता हूं ना 2 से 3 राउंड मारना टेस्ट में, हमेशा 2 से 3 राउंड, 2 राउंड तो मारना कंपलसरी है। बच्चे कहते हैं 2 राउंड कैसे मार लोगे, कई बच्चे कहते हैं 90 मिनट के अंदर तो 3 राउंड मार लेगा। भाई कैसे नहीं मार सकता ये बता। जब पहली बार में जा रहा हो, पहली बार में रुकना नहीं है। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो रुकते नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं हमें अटकाने की सोची है। 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में वो ऐसे डालेगा जहां पे आप रुके रहोगे, और आपको रुकना नहीं है। पहला राउंड जाना है सीधे सीधे, जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उन्हें करते जाना है और सीधे निकल जाना है। 100 तक हो गए। मान लो पहली बार में आपने 60 अटेम्प्ट करे, अब कितने क्वेश्चंस देखने के बाकी है? 40, और आपके पास मिनट कितने बचे हैं? 30। 1 घंटे में तो मार ही दोगे राउंड? 1 घंटे में राउंड नहीं मार सकते पूरा, बड़े आराम से मार सकते हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ही मुझे पता है कि आप छोड़ के जाओगे। बाकी क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे तो आएंगे, जीके के और साइंस के, और नहीं आ रहे होंगे तो आप छोड़ दोगे उसी टाइम पे। जब आप वापस आओगे तो आपके पास आधा घंटा बचा है और 40 क्वेश्चंस बचे पड़े हैं। 40 क्वेश्चंस में भी मैथ्स के कम क्वेश्चन है, बाकी जीके के भी क्वेश्चंस होंगे, साइंस के भी, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो होने ही नहीं होंगे। आपको ओवरऑल पेपर तो 90 ही, मतलब लगभग 90 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। 90, 92 इतना ही अटेम्प्ट करके आता है बच्चा। इससे ज़्यादा तो शायद ही कि हाँ भाई 95 अच्छा बच्चा है तो बड़े आराम से 95 भी अटेम्प्ट करे। और अटेम्प्ट अब बच्चे कहते हैं कि भैया जिस क्वेश्चन में डाउट है क्या उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें। मैं कह रहा हूं अगर 50% डाउट है, मतलब आपने 2 ऑप्शन काट दिए हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो। अगर इसके ऊपर है, मान लो 3 में डाउट है कि भैया मैं 1 ही काट पाया हूं, ये तो है ही नहीं, इन 3 में से कोई है, मत लगाना। रिस्क है पूरा 50% पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है। 50% में आपका फायदा है, इसके अलावा आपको रिस्क नहीं लेना। 2 से 3 राउंड मारना कंपलसरी है। सबसे बड़ी बात यही है कि 2 से 3 राउंड हर बच्चे को अपने पेपर में मारने ही है।
मतलब पेपर पूरा का पूरा देखना है। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बच्चे बाद में आके बोलते हैं मैंने पूरा पेपर नहीं देखा और लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल, और सिंपल क्वेश्चन थे तो आप उस बच्चे से तो बेवकूफी हो गए ना। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, मान लो आपने 90 तक गए और लास्ट में 10 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन आपसे कोई बच्चा बहुत ही वीक था लेकिन वो लास्ट तक गया, उसने लास्ट के 7 क्वेश्चन कर लिए, आपसे कितना आगे है वो पता है आपको? आप कितने भी पढ़ाकू हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये बच्चा आपसे आगे निकल गया सिर्फ एक बात से कि 2 से 3 राउंड मारने हैं। और इस बात से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर 203 राउंड मारें। कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ अप्रोचेज होती हैं, अपनानी होती हैं, जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से बताई हुई है। कोई भी न्यू स्टूडेंट है, अगर उसने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जाके प्लेलिस्ट देख लो। 100% आपको 5 से 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट ना मिले तो मुझसे आके कह देना कि भैया मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और ये मैं बात गारंटेड बोल रहा हूं, लेकिन वो नया स्टूडेंट होना चाहिए। पुराना स्टूडेंट होगा तो उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका पहले ही हो चुका है। अगर वो पहले 45 की कैटेगरी में था तो वो इस टाइम पे 55-60 की कैटेगरी में है, वो प्लेलिस्ट की बदौलत है। तो अब नहीं बढ़ेंगे उसके ऐसे मार्क्स, अब तो वो जिस रेशियो में पढ़ेगा उस रेशियो में उसके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट कैसे लगाएं, उसके बाद एनालिसिस कैसे करें। अब देखो एनालिसिस का सबसे अच्छे तरीका मैं बता देता हूं, सिंपल सी बात, ठीक है, ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ, उसके बाद मत करें। जैसे मान लो मैथ्स में मोड से क्वेश्चन आ गया, और मोड से क्वेश्चन आ गया, ना सिर्फ कि जो सबसे ज्यादा बार आया उसे मोड कह दिया, उससे नहीं आया, आपके लिए क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला बेस्ड मोड का, कि साहब F1 जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पता ही होगा कि F1 माइनस F0 2F1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है। अब मान लो आपसे वो क्वेश्चन आ गया, आपसे हो ही नहीं रहा, तो क्या करोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फॉर्मूला बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन और नोट कर लिए जाएं, ठीक है, जिससे कि अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन गलत ना करके आओ। बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि टेस्ट देने का एकमात्र मकसद है जो गलती इस बार की है वो गलती आगे नहीं करनी है। और अगर इस तरह से आप 20 टेस्ट भी दे लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि गलतियां आपने बहुत सारी सुधार ली होंगी। जो आपकी हर टेस्ट में गलती हुई, आप 20 टेस्टों से आपने कितनी गलतियां सुधारी, और ये गलतियां जो एग्जाम में होनी थी, एग्जाम से पहले आपने प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में गलतियां नहीं करके आओगे। तो बस हो गया आपका फाइनल। ये एकमात्र मकसद है टेस्ट देने का, कि अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट कैसे लगाएं, उसके बाद एनालिसिस कैसे करें। टेस्ट के समय में स्मार्ट अप्रोचेस मैंने बता ही रखा है। प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है या प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है, तो देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको दोनों रास्तों से गुजर के जाना है। आपको प्रीवियस ईयर इसलिए देखना है क्योंकि आपको हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठ के आ जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर उसमें 5 मार्क्स तक आपके कम आते हैं, मतलब आपके फुल टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 70 और वहां पे अगर 65 भी आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उस टाइम की करंट अफेयर्स पूछी गई है। तो आप अगर अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो घबराना नहीं है। वहां का रेशियो आप ये मान के चलिए कि वहां का 68 रेशियो भी सेफ है, लेकिन फुल टेस्ट में आपका एवरेज मार्क्स कम से कम 70 होना चाहिए, तब आप एक सेफ कैटेगरी में आ रहे हो। तो बस मेरा मानना तो यही रहेगा कि भाई दोनों टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद लास्ट में है 1 हफ्ते में कितने टेस्ट लगाने हैं। देखो अभी तो मैं ये कहूँगा, अभी एग्जाम दूर है, तो अभी 1 से 1.5 महीना आप 1 हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट लगाइए। लेकिन जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो बंदा 1 हफ्ते में 4 टेस्ट भी लगा सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, जो पिछले टेस्ट में गलती की है वो अगले टेस्ट में अगर गलती कर रहे हो तो फिर सबसे बड़ी गलत बात है। चाहे आप 3 ही टेस्ट लगाओ, चाहे आप 4 ही टेस्ट लगाओ, बहुत हैं, लेकिन गलती दोहरानी नहीं है। जो गलती पिछली बार हो गई वो गलती आगे नहीं करनी है। बस इस चीज को देखने। मान लो आपने इस बार कोई क्वेश्चन गलत किया था, हल्का सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने 4 ऑप्शन नहीं देखे, आपका वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अगली बार सारे क्वेश्चंस में ये वाली चीज ट्रिक अप्लाई करनी है कि यार मुझे 4 ऑप्शंस देखने हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो मेरा इन मिस्टेक की वजह से गलत हो जाए कि भैया मैंने पूरे ऑप्शंस नहीं देखे थे। इस तरीके से आपको अपनी गलती को सुधारते जाना है। और आप मान के चलिए कि अगर आपने ऐसे 20 टेस्ट भी लगा लिए, 20 टेस्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100, 2000 क्वेश्चंस। एग्जाम से रिलेटेड आप 2000 क्वेश्चंस करके जा रहे हैं। उसके साथ साथ कितनी अच्छी बात है, जब आप, मैंने कहा आपको, जब आप एनालिसिस करते हो, एक तो एनालिसिस के टाइम पे सारे क्वेश्चंस लिखने नहीं होते हैं। जो क्वेश्चंस आपने तुक्का लगाए थे उन क्वेश्चंस को लिखना है। मान लो तुक्के में सही भी हो गया है, तब भी वो क्वेश्चन आपको लिखना है, क्योंकि आपका तुक्का सही हुआ है, वो आपको आता नहीं था। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको जरूर से जरूर लिखना है। सिली मिस्टेक्स की वजह से भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को भी जरूर से जरूर लिखना है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 200 क्वेश्चन या 2000 क्वेश्चन हैं, ये आपके 10,000 क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे। कैसे? देखो
मान लो आपके पास साइंस में कोई क्वेश्चन आया कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू पावर कितनी, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -9, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, चलो भाई मेरा ये वाला जो है साइंस में ये वाला टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है, पता चला कि आपको ये चीजें आती नहीं है कि किसी माइक्रोन बोलते हैं, किसी नैनोमीटर बोलते हैं, किसी, तो आप उस दिन उसके नीचे जैसे ही वाला क्वेश्चन करोगे उसके नीचे ये 10 की जितनी भी घातें हैं इंपॉर्टेंट वाली 5-6 पॉइंट्स होंगे, जैसे नैनो वाला है, माइक्रोमीटर वाला है, ठीक है, ये सारी की सारी घातें लिख लो और अगली बार याद करके जाओ कि ये वाला क्वेश्चन अगर आया तो मैं गलत नहीं करके आऊंगा। इसी तरीके से मान लो चिकित्सा से रिलेटेड कोई, मान लो इस बार आया कि ये वाला रोग जो है वायरस किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस टेस्ट में मैं ये करके जाऊं कि भाई अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आए कि ये रोग किसके कारण से होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो आपको पता होना चाहिए कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं, कौन से बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इस तरीके से आपके पास पूरा हफ्ता होता है अपनी कमियों को सुधारने का जो आपने 2 टेस्टों में की, और फिर अगले हफ्ते उस चीज को इंप्लीमेंट करना है, बस इतना सा काम है। तो फिलहाल ये सारी की सारी चीजें खत्म होती हैं। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जो लोग 2 से 3 राउंड नहीं मार रहे हैं, मारने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो 2 से 3 राउंड जरूर से जरूर मारने हैं। फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर दोनों टेस्ट लगाने हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट अप्रोचेज हैं, जिन्होंने प्लेलिस्ट वगैरह नहीं देखी है कंप्लीट जाके प्लेलिस्ट देखो, वहां से आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे हो तो मैंने दिखाया ही रखा था कि आप जैसे ही पास पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको पहले कोड अप्लाई करना है, जैसे जीएसपी डालना है तो पहले कोड डालना है, फिर उसके बाद आपको प्राइस लो दिखेंगे, फिर चूज करना है कि ईयरली लेना है कि मंथली लेना है, ठीक है। 280 रुपीज में आपको पूरे 365 डेज के लिए मिलता है, ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स के लिए, तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये वाली टेस्ट सीरीज बेकार है तो इसे छोड़ो, बिल्कुल इसे यूज ही मत करो, फिर दूसरी टेस्ट सीरीज पे जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा मत करना, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने तो भैया टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगा ली, अभी तक 50 नंबर आ रहे हैं। भैया आपने ऐसा किया है कि आपने सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट लगाए हैं, उनका एनालिसिस नहीं किया है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आप 1-2 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का बिल्कुल भी लालच मत करना, चाहे वो किताब हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो हार्ड कॉपी निकाल के लानी हो। इन चीज़ों में 1 भी रुपए का लालच मत करना, और जितना पॉसिबल हो आपके इस टाइम के 500 रुपए आपको आगे 50,000 रुपए, 50 लाख रुपए तक प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो प्लीज़ जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लें। बुक्स नहीं है, बुक्स परचेज कर लें। मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं बुक्स बताने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर वाली हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं अपनी नोटबुक से आप लोगों को दिखाऊंगा टेलीग्राम में कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, ठीक है।